हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ मनी। इसका ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि मनी होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या थी और कैसे मनी आया। ठीक है, उसमें हमने मनी के फंक्शन पे पढ़े थे, मनी के क्या क्या फंक्शंस बताए थे। मैंने फटाफट से पहले वीडियो पॉज करके खुद कमेंट में लिखो, आप देखो कि आपको कितना आता है, फिर अब मैं जो बता रही हूँ वो सुनना। ओके, हमने मनी के 4 फंक्शंस पढ़े थे। दैट इज़ इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा इट इज़ यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड इट इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। ये 4 फंक्शंस हमने पढ़े थे मनी के। मनी कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, लाइक आज हम जो ई मनी पर खड़े हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन मनी का ट्रांजैक्शन होता है, ये सारी चीज़ें कैसे आई। फिर हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी कि आपका बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हमको मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और ये सारी ही कहानी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक मनी के ही बारे में, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ मनी। मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या बोला था कि इस चैप्टर में हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी जो शायद आपको नहीं पता थी, और शायद क्या इनफैक्ट नहीं ही पता थी। ये भी अब जो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा कि मनी की कुछ अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं। तो मनी देखो 4 फॉर्म्स होती हैं मनी की। सिंपली 4 फॉर्म्स क्या हैं, 3F और एक C। ऐसे याद रखो, ट्रिक से याद रखो, 3FC, 3FC। एफ से पहला एफ क्या है, फिएट मनी, दूसरा क्या है, फ्यूडिशियरी मनी, तीसरा एफ क्या है, फुल बॉडीड मनी, और चौथा सी क्या है, क्रेडिट मनी। तो 3FC आप याद रखोगे, यानी कि फिएट, फ्यूडिशियरी, फुल बॉडीड, क्रेडिट। एक बार और खुद से बोलो, दोबारा कमेंट में जा कर के लिखो। देखो मैं कमेंट में जा कर के लिखने के लिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो पर कमेंट्स बढ़े, नो, मुझे कोई लालच नहीं है कमेंट्स का, बट इससे आपको याद रहेगा। या फिर अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स साथ के साथ बना रहे हो तो वहीं लिखो, कमेंट वमेंट छोड़ो। ओके, तो आपको जल्दी से लिखना है, फटाफट से क्या लिखना है, फॉर्म्स ऑफ मनी जो आप अभी जस्ट मैंने बोले 3FC करके, फिएट, फ्यूडिशियरी, फुल बॉडीड, क्रेडिट। ओके, तो अब ये चारों ही फॉर्म्स ऑफ मनी हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहला आपका आता है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी सिंपली देखो वो मनी है जो कि सरकार ने ऑर्डर दिया है इशू करने का। सरकार के ऑर्डर पे वो हमारी इकोनॉमी में चल रहा है, हमारे हाथों में खेल रहा है। वो मनी जो कि सरकार के ऑर्डर या सरकार की अथॉरिटी के बेसिस पर इशू किया जाता है। जैसे कि जितना भी पैसा अभी हमारे पास है, 10 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 500 का नोट, अब 2000 का तो चला गया ऑलमोस्ट, और 200 का नोट, 5 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, सिक्के जितने भी हैं, 10 का, 5 का, 1 का, 2 का, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही तो हैं, गवर्नमेंट ने इशू किया है उसी पर तो हैं। जैसे अभी जब पिछला डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब क्या हुआ था, 1000 रुपये का नोट बैन होकर 2000 का आ गया था, यानी कि सरकार ने इशू किया था ना 2000 का नोट। सरकार के तो वो ऑर्डर्स थे कि 1000 का हटाओ, 2000 का लेकर आओ, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे ये सब। तो ये कहलाता है फिएट मनी, समझ आया। यानी कि फिएट मनी इज़ द मनी विच इज़ इशूड बाय द ऑर्डर या फिर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपली याद रखना है, फिएट यानी कि ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जब ऑर्डर देगी या अथॉरिटी देगी गवर्नमेंट तभी वो इशू किया जाएगा और हमारी इकोनॉमी में चलेगा, राइट। अब बात आती है फ्यूडिशियरी मनी की। फ्यूडिशियरी मनी कौन सा है, फ्यूडिशियरी मनी की जब हम बात करते हैं वो मनी है जो कि सरकार ने ऑर्डर तो नहीं दिया है पर फिर भी वो उसे हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो मनी के बारे में क्या पढ़ा था, मनी सिंपली वो चीज़ है जो कि एक्सेप्ट की जा रही है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब हो सकता है कुछ मनी ऐसा हो जो सरकार ने इशू किया हो और कुछ मनी ऐसा हो जो सरकार ने ना इशू किया हो, दोनों ही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दोनों में ही आप ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हो। पर हो सकता है कुछ सरकार ने अब क्या कहते हैं ऑर्डर दिया हो इशू करने का, और दूसरा हो सकता है कुछ सरकार ने ना दिया हो ऑर्डर इशू करने का। तो जो ऑर्डर के बेसिस पर चलते हैं, जो सरकार के अथॉरिटी या ऑर्डर के बेसिस पर इशूड हैं, उसे हम कहते हैं फिएट मनी। और जो सरकार के ऑर्डर या अथॉरिटी के बेसिस पर इशू नहीं किए गए हैं फिर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं,
वो हो जाते हैं फ्यूडिशियरी मनी। समझ के इसका भी एग्जांपल देती हूँ, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्यूडिशियरी मनी क्या है? फ्यूडिशियरी मनी इज़ द मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। यानी कि सरकार ने तो ऑर्डर नहीं दिया। अब एक बार को कोई इंसान मना भी कर सकता है, भाई ये तो सरकार ने ऑर्डर नहीं दिए, तुम इसको मनी के बेसिस पर, जैसे मैं इसका बोलूँ ये चीज़ मार्कर, मैं कहूँ कि मार्कर के बदले मुझे आप 1 किलो चीनी दे दो, तो आप क्या कहोगे कि नहीं भाई सरकार का ऑर्डर नहीं है, ये सरकार के ऑर्डर के बेसिस पर इशूड नहीं है, ये मनी थोड़ी है। पर कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आपके बीच में और मेरे बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि हाँ ठीक है, इसे तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसको 1 किलो चीनी दे देता हूँ इस चीज़ के बदले, तो वो कहलाएगा हमारा क्या? वो हमारा कहलाएगा फ्यूडिशियरी मनी। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि चेक। अब चेक क्या है? चेक सरकार इशू नहीं करती, सरकार सिर्फ पैसा मतलब कॉइन्स और नोट्स इशू करती है। पर फिर भी चेक के बदले हम क्या करते हैं? हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, वो एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिंपली। जैसे कि जो आजकल ऑफिसेज में किसी भी जॉब में जो सैलरी मिलती है वो चेक के बेसिस पर मिल जाती है, या फिर कुछ हमको कहीं पेमेंट करना होता है, जैसे हम अपने घर का रेंट देते हैं तो हम चेक काट के दे देते हैं, हम बिजली का बिल भरते हैं तो या तो ऑनलाइन पे करते हैं या फिर चेक काट के दे देते हैं, तो वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना चेक को। चेक हालांकि सरकार ने इशू नहीं किया है, उसके ऑर्डर्स नहीं थे, उसकी अथॉरिटी नहीं थी इशू करने की, पर फिर भी वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसा पैसा, ऐसा मनी जो कि सरकार ने इशू नहीं किया है, सरकार के ऑर्डर्स पे इशू नहीं हुआ है, फिर भी इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूडिशियरी मनी। और ऐसा पैसा जो कि सरकार के ऑर्डर्स के बेसिस पर ही इशू किया गया है और इसीलिए वो एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो कहलाएगा फिएट मनी। और फ्यूडिशियरी मनी में आप एक और चीज़ क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर सरकार ने इशू नहीं किया है तो वाई पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस टाइप ऑफ मनी? क्यों वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। मैं पेयर हूँ, मैं आपको पे कर रही हूँ कुछ भी चीज़, आप पे हो जिसको पे करना है, जिसको पैसे देने हैं, तो हम दोनों के बीच में एक ट्रस्ट है। जैसे कि क्या होता है, मान लो मेरे को आपसे कोई चीज़ चाहिए, मान लेट सपोज मैं आपकी ना गाड़ी ख़रीद रही हूँ, ठीक है, आपकी एक गाड़ी है जिसका कीमत है 2.5 लाख रुपये, सेकेंड हैंड गाड़ी है, मतलब मैं हाफ रेट में आपसे ख़रीद रही हूँ 2.5 लाख रुपये। अब मैंने कहा मेरे पास कैश तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अब आपको गोल्ड दे दूँगी, ठीक है, इतना 2.5 लाख का मैंने गोल्ड दे दिया, 2.5 लाख का सिल्वर दे दिया। अब क्या है, वो इशू नहीं किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट क्या इशू करती है? सिर्फ नोट्स और कॉइन्स, राइट। तो वो क्या है, ये फ्यूडिशियरी मनी कहलाएगा। यानी कि गोल्ड आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं भाई, लोग बदले में गोल्ड दे देते हैं, गोल्ड की चीज़ें, या फिर चेक वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, ये फ्यूडिशियरी मनी कहलाती है। आई होप आपको फिएट मनी और फ्यूडिशियरी मनी में फ़र्क समझ आ गया होगा। एक बार और कहानी समझ लो, क्या है फिएट कोई सा भी मनी जो होता है इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पर कुछ मनी होता है जो कि सरकार इशू करती है, कुछ मनी होता है जो सरकार नहीं इशू करती है, दोनों ही एक्सेप्ट हो रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जो सरकार इशू कर रही है और इसीलिए वो एक्सेप्ट किया जा रहा है वो तो कहलाएगा फिएट, और जो सरकार नहीं इशू कर रही है वो फिर भी ट्रस्ट के बेसिस पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो कहलाएगा फ्यूडिशियरी मनी, राइट। इज़ इट फाइन? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट्स पर, दैट इज़ फुल बॉडीड मनी एंड आपका क्रेडिट मनी। ठीक है, फिएट और फ्यूडिशियरी डन, अब बचता है फुल बॉडीड और क्रेडिट। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? देखो, इससे पहले ये दोनों जो टर्म्स हैं, इनसे पहले आपको दो अलग टर्म्स और समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे? एक आपका टर्म आता है मनी वैल्यू, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में MV लिख देते हैं, और एक आता है आपका टर्म कमोडिटी वैल्यू, जिसे हम शॉर्ट में CV लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मेरे पास है अभी ये 10 का सिक्का, ठीक है, सबको नज़र आ रहा है। ये जो 10 का सिक्का है, इस पर जितने रुपए छपे हुए हैं, ये 10 का सिक्का जो है ये कितने रुपए का काम करेगा? ऑब्वियसली 10 का सिक्का आप किसी को देख करके 10 रुपये का ही सामान खरीद पाओगे, 10 से कम का खरीद लोगे, पर 10 तक का ही तो सामान खरीद पाओगे, 10 से ज़्यादा का तो नहीं खरीद सकते। तो यानी कि 10 का सिक्का सिर्फ 10 रुपये का ही काम करता है। ये 10 का सिक्का 100 रुपये का काम नहीं करेगा, ना 50 का, ना 500 का, ना 2000 का। ये 10 का सिक्का 10 रुपये का काम करेगा। यानी कि ये जो 10 रुपये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये क्या है? इसकी मनी वैल्यू है।
तो मनी वैल्यू क्या होती है? मनी वैल्यू इज़ द वैल्यू विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन अ पर्टिकुलर कॉइन और अ पेपर नोट। जो भी उस पर इंस्क्राइब्ड है, कॉइन पर जो भी इंस्क्राइब्ड हो रखी है, इस पर 10 रुपये बन रहे हैं, यानी कि 10 रुपये इसकी मनी वैल्यू है। अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये है आपका 20 का नोट, ठीक है, इस 20 के नोट पे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। अभी 20 का नोट 20 के नोट का ही तो 20 रुपये का ही तो काम करेगा। 50 के नोट के बदले तो आप मतलब दे नहीं दोगे, 50 का सामान तो दे नहीं दोगे 20 रुपये के बदले। तो ये जो 20 रुपये है ना, ये इसकी मनी वैल्यू है। यानी कि मनी वैल्यू क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन और रिटन ऑन अ पेपर नोट, ठीक है, वो होती है आपकी मनी वैल्यू। अब पॉइंट आता है कि कमोडिटी वैल्यू क्या होती है। ये जो सिक्का है और ये जो नोट है, ये किसी ना किसी चीज़ से तो बना ही होगा। ऐसे तो नहीं ना ज़मीन में निकलते जा रहे हैं, सरकार सिक्के निकाल रही है, हमारे पास फेंक रही है, नोट निकाल रही है, हमारे पास फेंक रही है, नहीं ना, ये किसी ना किसी चीज़ से बनते हैं। ये कॉइन्स जो है वो मेटल वगैरह कुछ ना कुछ यूज़ होता है, इसमें सिल्वर हो गया या कोई भी XYZ मेटल आपका यूज़ होता है। ऐसे ही ये नोट को बनाने में भी पेपर जो यूज़ हो रहा है, इंक यूज़ हो रही है, बहुत सारी, कुल मिलाकर के इसकी जो कॉस्ट है, जो चीज़ हम बनाने में यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है? कॉस्ट ही तो कहलाती है ना। तो यानी कि इस पेपर की जो कॉस्ट है और इस सिक्के की जो कॉस्ट है वो कहलाती है हमारी कमोडिटी वैल्यू। यानी कि इस सामान की, इस कमोडिटी की, इस गुड की वैल्यू क्या है? वो तो हो जाएगी कमोडिटी वैल्यू, यानी कि कितने में बना है, कितने रुपए में बना है। और इस पे छपे कितने हुए रुपए हैं? इस पे 10 रुपये छप रहे हैं, इस पे 20 रुपये छप रहे हैं, ये हो जाएगी इसकी मनी वैल्यू। ये दोनों ही पॉइंट समझ आ गए। तो क्या होता है मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू? अब तो समझ आ गया। मनी वैल्यू क्या है? मनी वैल्यू इज़ द वैल्यू विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन और रिटन ऑन अ पेपर नोट। ये डेफिनेशन है मनी वैल्यू की। कमोडिटी वैल्यू क्या है? कमोडिटी वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ विच कॉइन और पेपर नोट इज़ मेड अप ऑफ। वो हो जाती है उसकी कमोडिटी वैल्यू। अब बात आती है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी की। हमको पढ़ना तो यही था ना, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। तो फुल बॉडीड मनी कैसा मनी होता है? फुल बॉडीड मनी कैसा मनी है? इट इज़ द मनी इन विच कमोडिटी वैल्यू इज़ इक्वल टू द मनी वैल्यू। यानी कि जितना वो 10 रुपये का सिक्का था ना, 10 रुपये पे जितनी छप रहे हैं वो 10 रुपये हैं, यानी कि 10 रुपये उसकी मनी वैल्यू है, और जितने में वो बना वो उसकी कमोडिटी वैल्यू है। यानी कि जब ये दोनों बराबर हो, इक्वल हो, मनी वैल्यू, व्हेन मनी वैल्यू ऑफ अ कॉइन और अ नोट इज़ इक्वल टू इट्स कमोडिटी वैल्यू, वो कहलाता है फुल बॉडीड मनी। मान लो ये जो 10 रुपये का सिक्का है, ये 10 रुपये में ही बना था। अगर आप इसको बेच करके आओ, गला करके, जो भी सिल्वर या मेटल वेटल जो भी निकलेगा वो 10 रुपये का ही होगा। यानी कि उसकी कमोडिटी वैल्यू और उसकी मनी एक्चुअल वैल्यू जो उस पर छपी हुई है वो बराबर है। वो कहलाएगा आपका फुल बॉडीड मनी। यानी कि उसकी पूरी बॉडी में, ऐसे समझ लो, मैं ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है इसका, मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ। मान लो उसकी फुल बॉडी है ना नाम, तो यानी कि उसकी पूरी बॉडी में उतना ही अमाउंट है जितना उस पर छपा हुआ है, ठीक है। उसकी फुल बॉडी को जब हम पिघलाएंगे, उसको बेचेंगे बाहर जा कर के, तो कितना अमाउंट निकलेगा जितना उसमें उस पर छपा हुआ है। यानी कि व्हेन मनी वैल्यू इज़ इक्वल टू द कमोडिटी वैल्यू, वो कहलाता है आपका फुल बॉडीड मनी। अब क्रेडिट मनी क्या हो जाएगा? सिंपली इट रेफर्स टू द मनी इन विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। यानी कि जब छपी हुई वैल्यू है ना, यहाँ पर जो ये सिक्का था, ये यहाँ पे जो सिक्का था, ये जो मनी वैल्यू है इसकी 10 रुपये, इट इज़ मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। यानी कि बना तो कम रुपए में, मान लो 6 रुपये में बना हो, पर सरकार क्या कर रही है, इस पर 10 रुपये लिख करके हमको 10 रुपये में चला रही है। यानी कि 10 रुपये उसका प्रॉफिट हो रहा है। वो 10 रुपये क्यों, 4 रुपये उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसने बनाया तो 6 रुपये में, और वो हम इसको 10 रुपये में चलाते हैं, यानी कि उसका 4 रुपये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट छोड़ो, पॉइंट समझो कि जब मनी वैल्यू ज़्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से, वो हो जाता है क्रेडिट मनी। जब मनी वैल्यू बराबर है कमोडिटी वैल्यू के, वो हो जाता है फुल बॉडीड मनी। सिंपल। फिएट और फ्यूडिशरी में बता ही चुकी हूँ। और इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये तो मैंने आपको समझाई दिया। व्हेन मनी वैल्यू इज़ इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, ये आपका कहलाता है फुल बॉडीड मनी। ओके, फुल बॉडीड। एंड व्हेन MV इज़ ग्रेटर देन CV, ओके, वो कहला जाता है आपका कौन सा, क्रेडिट मनी। ठीक है, कौन सा,
क्रेडिट मनी। जैसे आजकल के जो सिक्के हैं ना, आजकल वाले ये जो सिक्के, जैसे 10 रुपये का ही सिक्का है, ये एक्चुअल में ऐसा ही है। इसकी जो मनी वैल्यू है ना वो 10 रुपये, पर ये बना कम रुपए में होगा। या फिर आप 1-2 रुपये का भी सिक्का उठा के देखो, उसको बेच कर क्या होगे ना, उसमें जो भी मेटल आपको पिघल के निकलेगा, आप उसको बाजार में बेचोगे, उसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि कमोडिटी वैल्यू कम होगी। मनी वैल्यू उस पर जो 1 रुपये है वो ज़्यादा बन रही है, यानी कि वो 1 रुपये से भी कम का उसमें मेटल लगा हुआ है, पर हम उसको 1 रुपये में चला रहे हैं। पर जैसे पिछले ज़माने में जो ब्रिटिशर्स वगैरह यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे फुल बॉडीड मनी, यानी कि अगर वो कोई सोने का सिक्का यूज़ कर रहे हैं 10 ग्राम, वो उस टाइम पे गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन चलते थे ना, तो अगर वो 10 ग्राम का सोने का सिक्का यूज़ कर रहे हैं तो उस पर उतनी अमाउंट ऑफ वैल्यू वो पुट करते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, जितना एक्चुअल उसका कमोडिटी वैल्यू है। तो फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी आपको समझ आ गया। फिएट मनी, फ्यूडिशरी मनी समझ आ गया, राइट। इसको हम एक बार देखो समराइज़ कर लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से आपको, जिससे कि अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी ही कंफ्यूजिंग हैं। आई नो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग होगा ही होगा। इसके लिए मैं आपको फटाफट से एक चार्ट बना देती हूँ। बस वो चार्ट आप फटाफट से खुद अपने नोट्स में, अपनी नोटबुक में बनाओ, आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे आता है फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स पढ़ी हैं हमने। चारों फॉर्म्स के फटाफट से नाम रिवाइज़ करो, खुद से बोलो अभी अभी जल्दी से। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा, हमारे पास आता है फिएट मनी। ओके, फिर हमारे पास दूसरा आता है फ्यूडिशरी मनी, 2 तो ये हो गए। फिर हमारे पास तीसरा आता है फुल बॉडीड मनी, एंड लास्ट हमारे पास आता है क्रेडिट मनी। ठीक है, मैंने 3FC से याद कराया था ना, 3F और ये हो गया C। फिएट मनी कौन सा मनी है आपका, यहाँ पे एल बना देती हूँ। तीनों के बारे में, चारों के बारे में हम शॉर्ट में, मैं एक एक लाइन लिख रही हूँ, बस वो एक एक लाइन याद कर लेना, समझ लेना, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिएट मनी कौन सा मनी है, सिंपली इशूड बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो ऑर्डर पर इशूड है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो कहलाएगा फिएट मनी। ये क्या है, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट के बेसिस पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसे हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। अब बात आती है फुल बॉडीड मनी की। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो मनी वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू द कमोडिटी वैल्यू। यहाँ पे क्या है, आपका मनी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। यहाँ पे मैं और भी पॉइंट्स लिख देती हूँ। मनी वैल्यू क्या है आपका, मनी वैल्यू आपका क्या कहलाता है, वैल्यू इंस्क्राइब्ड और या फिर रिटन ऑन कॉइन्स या फिर आपके नोट्स पर। ठीक है, नोट पर जो भी वैल्यू रिटन है, कॉइन पर जो भी इंस्क्राइब है, वो होती है मनी वैल्यू। और क्रेडिट वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द मेटल of which money is made। मनी जिससे भी बना है, कॉइन्स, नोट्स जिससे भी वो बने हैं, जिस मेटल से, जिस भी पेपर से उससे बने हैं, उसकी जो वैल्यू है वो होती है क्रेडिट वैल्यू। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो क्रेडिट वैल्यू है, ठीक है, क्रेडिट वैल्यू, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी अंदर की जो वैल्यू है, जिससे वो चीज़ बनी है, कोई भी चीज़। कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, जिससे भी मेटल आपका सिक्का बना हुआ है, यानी कि उसके अंदर का सामान, अंदर की वैल्यू, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू। इतनी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। आप चाहो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। छोटू सा वीडियो था और ये छोटू सा ही टॉपिक था, बट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, दैट इज़ सप्लाई ऑफ मनी, एंड आई वाज प्लानिंग
टू कवर दैट टॉपिक इन दिस वीडियो ओनली, पर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा लंबा चौड़ा टॉपिक है, और लंबा चौड़ा तो नहीं, एक्चुअली उसमें चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो यही समझ लो एक बार में, वो बहुत है, वो भी समझते तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता, इसीलिए मैंने वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दिया है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो डू गिव इट अ लाइक, और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ये मुफ्त की वीडियोस का लुत्फ़ उठा सकें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।